और वहीं 5 राज्यों के चुनाव परिणामों को लेकर भाजपा एवं कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता पंडित धर्मवीर शर्मा ने पार्टी के लिए इन परिणामों को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा एवं पांडिचेरी में एनडीए की सरकार बनी है। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। साथ ही केरल में भाजपा का खाता भी खुला है। उन्होंने इसे सनातन हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद की जीत बताया। साथ ही कहा कि डबल इंजन की सरकार यहां तेजी से विकास करेगी। सर, देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। बंगाल को लेकर सबकी चर्चाएं थी और सब बड़े गौर से देख रहे थे। अब पार्टी के आप वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया है? ये भारत का सौभाग्य है, भारतीय जनता पार्टी का भी सौभाग्य है कि बंगाल में आज़ादी के बाद पहली बार राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी सरकार बनी है। इतना तांडव पश्चिम बंगाल में पहले वामपंथियों ने किया, कम्युनिस्टों ने किया। उनकी बुराइयां बताकर ममता जी आई। ममता जी ने भी उसी तरह गुंडों को पाला, हिंसा फैलाई, अपराधियों का संरक्षण किया, महिलाओं पर अत्याचार हुए, युवा बेरोजगार हुए, उद्योग धंधे आए नहीं, व्यापार चौपट हो गया बिना सुरक्षा के, बिना कानून व्यवस्था के। ये बड़ा सौभाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बन रही है। इतना ही नहीं, 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत अनोखा लाभ हुआ है। असम में तीसरी बार, वो भी 2/3 बहुमत से सरकार रिपीट हुई है। तमिलनाडु में सनातन विरोधी, भाजपा विरोधी, राष्ट्र विरोधी सरकार स्टालिन की चली गई, स्टालिन खुद हार गए। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का पुनः शासन स्थापित हो गया। और केरल, पहली बार केरल विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक चुनकर गए हैं। इससे पहले एक भी विधायक नहीं था। वहां हमारा जनाधार बढ़ा है और तमिलनाडु में भी जनाधार बढ़ा है। और सबसे ज्यादा आनंद तो ये हुआ कि ममता बनर्जी अपने पुश्तैनी चुनाव क्षेत्र भवानीपुर से हार गई। ये ईश्वरीय कृपा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की विश्वसनीयता, हमारी सेवा भावना और पश्चिम बंगाल के मतदाताओं की कृपा इसके मूल कारण है। उधर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष को योगेश मिश्रा ने कहा कि केरल में कांग्रेस वाले गठबंधन की जीत हुई है। साथ ही तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने असम और पश्चिम बंगाल में केंद्र और निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि यहां पक्षपातपूर्ण चुनाव हुए हैं। मिश्रा ने यह भी कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने काफी प्रयास किया, लेकिन चुनाव में हेराफेरी की गई है। सर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम सामने आ गए। कांग्रेस सिर्फ केरल में एक जगह सरकार गठबंधन में बना रही है, 5 राज्यों में बुरी तरह हारी है। आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, हमारे नेता भंवर साहब को, केंद्रीय नेतृत्व को और वहाँ के केरलम के प्रदेश नेतृत्व को, सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी मेहनत और लगन से वहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। रही बात हार की, चुनाव में हार जीत होती रहती है। जो लोग जीते हैं उनको हमारी बधाई, और हम हमारे उच्च नेतृत्व से निवेदन करेंगे कि वो एक मंथन करें और जहाँ हमारी कमी रही है उनमें सुधार करें, आगे दुगनी ताकत से मेहनत करें, जनता के बीच में जाए और अगली बार फिर चुनाव जीत करके आए। जनादेश है, जनता जनार्दन होती है, जनता का जो आदेश है कांग्रेस पार्टी ने, हमने सबने स्वीकार कर लिया।
सर बंगाल में आपका खाता खुल गया, कितनी खुशी की बात है। देखो, बंगाल में कांग्रेस पार्टी की सीटें पहले थी नहीं, अब आई हैं, तो प्रोग्रेस तो ही रही। बात जिस तरीके से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने बेईमानी करी है, जिस तरीके से इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेज का दुरुपयोग किया है, जिस तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया है, जिस तरीके से इनके ऑब्जर्वरों ने वहाँ दादागिरी करी है, तो ये शुद्ध और साफ तरीके से चुनाव नहीं हुए। वे चुनाव कांग्रेस राज में भी होते थे, वहाँ पारदर्शिता होती थी, यहाँ पारदर्शिता नहीं है। इन लोगों ने निश्चित रूप से पूरी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। इसलिए ये बात तो आप मत कहो, आप ईमानदारी से चुनाव करा दो। ममता दीदी ने इतने काम किए, वो चुनाव नहीं आके कल जो उनके साथ इन्होंने बदसलूकी करी है काउंटिंग के समय, ये महिला की रक्षा करने की बात करते हैं। इन्होंने आज अखबार में पढ़ रहा था मैं तो कि उनको वहाँ पिटाई करी है उनकी, इनके कार्यकर्ताओं ने। बहुत निंदनीय बात है। सर टीएमसी के जो ऑफिस हैं उसमें उनमें तोड़फोड़ की है, आगजनी भी की है। हाँ, तो गलत है ना भाई, चुनाव है, प्रजातंत्र है, हार जीत होती रहती है। आज राज बीजेपी का आ गया, कल कांग्रेस का भी आएगा। राजस्थान में हर बार एक बार बीजेपी का राज आता है, एक बार कांग्रेस का आता है। तो इससे बढ़िया तो हमारे राजस्थान के लोग ठीक है, एक दूसरे का इतना इलाज तो नहीं करते। ये लोग दुश्मनी निकालते हैं। जब राजनीति में स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, पारदर्शिता की राजनीति होनी चाहिए। और जहाँ तक आसाम का सवाल है, हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी वहाँ के प्रभारी थे। उन्होंने जितनी मेहनत, ईमानदारी, निष्ठा से वहाँ काम किया, जितना समय आसाम को दिया, शायद हिंदुस्तान के किसी प्रभारी ने नहीं दिया होगा। लेकिन कई बार मेहनत के हिसाब से सकारात्मक परिणाम नहीं आते। उसका कारण भी था कि इन्होंने महिलाओं के खातों में 9-9 हज़ार रुपये तो पहले ही डाल दिए। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधान रोहतास चौधरी ने भाजपा पर कहा कि षड्यंत्र करके सत्ता हासिल करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सद्भावना एवं भाईचारे को खत्म कर ध्रुवीकरण का काम कर रही है। साथ ही निर्वाचन आयोग और एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। सर देश के 5 राज्यों में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुए हैं, बंगाल, आसाम, तमाम राज्यों में परिणाम आए हैं, क्या प्रतिक्रिया चुनाव को लेकर? देखिए, इस देश में तो भारतीय जनता पार्टी ने चारों तरफ से घेर के और प्रजातंत्र को जो नुकसान पहुंचाने का काम किया है, और इनके अपने प्लानिंग तरीके से ये लोग जो वोट का ज़्यादा वोट डालने का और जो प्लान करते हैं, उसके वजह से ही इस तरह का रिजल्ट आया है। वरना तो जनता में तो आप भी देख रहे थे, जनता में पूरा कांग्रेस के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग कितनी बड़ी रैलियां, कितनी बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी। उसके बावजूद इस तरह के रिजल्ट की तो उम्मीद भी नहीं कर सकते। सर पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने जिस तरह से आसाम के चुनाव के परिणाम को लेकर कहा है कि आशा के अनुरूप नहीं आए, उम्मीद के अनुरूप नहीं आए, इसलिए वो असम के प्रभारी पद से इस्तीफा दे रहे हैं, नैतिकता के आधार पर दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? देखिए, पिछले 10 साल से 11 साल से जिस तरह भंवर जितेंद्र सिंह जी ने वहाँ ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की है, ज़बरदस्त टाइम दिया है, और भंवर जितेंद्र सिंह जी सिद्धांत की राजनीति करते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद और रिजल्ट्स जब उनके अनुसार या कांग्रेस पार्टी के अनुसार जब नहीं आए, तो सिद्धांतों की राजनीति के तहत उनको इस बात की मलाल हुआ, और उन्होंने इस तरह का जिम्मेवारी लेते हुए, जबकि कोई भी जिम्मेवारी नेता बहुत कम लेते हैं अपने ऊपर, उन्होंने खुद ने कहा कि ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है, तो वो उनके सिद्धांत की राजनीति है, और सिद्धांत की राजनीति के तहत उन्होंने इस तरह का पेशकश की है। बाकी उनकी मेहनत में कोई कसर नहीं रही, और भंवर जितेंद्र सिंह जी अच्छे नेता हैं, लोगों के बीच में मेहनत करने वाले नेता हैं, जनता को साथ लेके चलने वाले नेता हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में भंवर जितेंद्र सिंह जी जैसे नेता मेहनत कर रहे हैं, उसी से कांग्रेस पार्टी की एक मजबूती बनती है, और आने वाले समय में और मजबूती बनेगी।